4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। देश के 20 करोड़ लोग नहीं, देश के बड़ा हिस्सा जो इंसाफ पसंद है, सेकुलर है, वो सुप्रीम कोर्ट के पर इस बात पर नज़र लगाए बैठा था कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से किस प्रकार की टिप्पणी आती है। सुप्रीम कोर्ट की वक्फ कानून पर टिप्पणी आई कि 7 दिन का जो सरकार ने वक्त मांगा है जवाब देने के लिए, वो उसको दे दिया गया है, लेकिन तब तक सरकार इस कानून के मुताबिक कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगी। किसी को भी जो है डेमोलिशन नहीं किया जाएगा, कोई भी जो है संपत्ति को जो है नोटिफाई नहीं किया जाएगा। और सरकार जो जवाब नहीं दे पाई थी कल भी, अब उसने जवाब देने के लिए, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए 7 दिन का समय मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने ये दे दिया। बहुत बड़ी खबर यह है कि जो चीज़ बिल के रूप में कानून बना, कानून के बाद लागू हुआ, उसके में आकर के रोक लगा दी गई है। एक प्रकार से अगर आप उसको यूं कहें कि इसके कुछ जगहों पर स्टे कर दिया गया है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन 7 दिन का जो समय सरकार ने मांगा है और सरकार जवाब नहीं दे पाई थी। कल भी उनके जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता साहब, जब उनसे सीजीआई ने पूछा कि आप ये बताइए, हमें 3 बातों का जवाब दे दीजिए। पहली बात कि आप ये बताइए कि आपके जो जितने भी हिंदू बोर्ड्स हैं, क्या उसमें किसी मुसलमान के मनोनयन होने की स्थिति है? कोई जवाब न कल दिया गया था, न आज दिया गया है। और 7 दिन सिर्फ इसलिए मांगे गए हैं कि आखिरकार हम कौन सा जवाब इसके अंदर दाखिल करें। चूंकि सरकार बैकफुट पर है, सरकार के पक्षकार जो वकील वहां वो बैकफुट पर हैं, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ हालांकि बहुत उम्मीदें लगी हुई हैं। मैं आपसे बहुत पहले कह चुका था कि मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। हालांकि सीजीआई ने बिल के अंदर कुछ प्रावधानों की तारीफ भी की थी कल, लेकिन बड़ी बात वो ये है कि वक्फ बाय यूजर और जो वहां पर मनोनयन जो बोर्ड के अंदर मुस्लिम बोर्ड में, यानी कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो गैर मुस्लिमों का मनोनयन था, उसके बारे में जब सवाल सीजीआई ने उठाया है, बड़ी प्रमुख बात यही थी, कोई जवाब नहीं दे पाया। अब जब इंतजार किया जा रहा था कि इसको स्टे लगा दिया जाएगा, स्टे तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उन 2-3 चीजों पर जो मैंने अभी आपके सामने अर्ज की हैं, उस पर बाकायदा स्टे लगा दिया गया है। और कोई भी सरकार उसके अंदर ना नियुक्ति कर पाएगी, ना कोई जो है उसके अंदर मैं कह सकता हूं कि डिमोलिशन कर पाएगी, ना कोई कब्जा ले पाएगी। मैंने 1-2 जगह लिखा अपने हाथ से, चूंकि बहुत जल्दी फैसला ये आया है, तो मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों कि इसके अंदर मेन बातें क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट से वक्फ एक्ट पर बड़ी खबर यह है कि नए वक्फ संशोधन कानून पर फिलहाल अमल नहीं, अभी अमल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम पर बड़ी रोक लगाई है। ये मैं शब्द का इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात रखता हूं। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक काउंसिल या बोर्ड के तहत सेक्शन 9 में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। कोई अधिकारी अभी सरकार अपनी तरफ से नियुक्त नहीं कर पाएगी। कोई वक्फ संपत्ति, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से हो या सरकारी अधिसूचना से, डिनोटिफाई नहीं की जाएगी। बड़ी बात है, कोई भी वक्फ की संपत्ति रजिस्ट्रेशन से हो या सरकारी अधिसूचना से डिनोटिफाई नहीं की जाएगी। सिर्फ 5 याचिकाओं पर सुनवाई होगी, बाकी को आवेदन मानकर विचार किया जाएगा। 72-73 आवेदन है दोस्तों। केंद्र को 7 दिन में जवाब देना है याचिकाकर्ताओं को। उसके बाद 5 दिन में जवाब दाखिल करना होगा याचिकाकर्ताओं को। उसके बाद 5 दिन में, 7 दिन में सरकार जवाब देगी और उसके बाद याचिकाकर्ताओं को 5 दिन में जवाब दाखिल करना होगा। सरकार को साफ निर्देश, कोई वक्फ या यूजर द्वारा घोषित वक्फ संपत्ति डिनोटिफाई नहीं की जाएगी। यह आदेश देश भर की वक्फ संपत्तियों के संदर्भ में है, महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। अगली सुनवाई की तारीख तय की जानी बाकी है। दोस्तों, ईमानदारी की बात यह है कि जिस प्रकार से कानून पास हो चुका था, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लगने बाद लागू हो चुका था, मैंने अपने 4-5 रोज पहले यह कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि इस कानून के अंदर कोई परिवर्तन होगा। लेकिन जिस प्रकार से वाकई बिल के अंदर जो बहुत बड़ी चूक हैं, उसको जब कपिल सिब्बल और जो विपक्ष के लोग हैं, उनके जो वकील हैं, उन्होंने रखा है, सीजेआई भी इस बात पर गालिबन मजबूर हो गए कि उनको सरकार के सामने उठाना मुनासिब समझा। मैंने आपके सामने अर्ज किया दोस्तों कि अभी
कल जब उन्होंने पूछा इन बातों के बारे में तो कोई सवाल का जवाब सरकारी पक्ष की तरफ से नहीं आया। अब 7 दिन की इजाज़त मांगी है, माथापच्ची की जाएगी, बड़ी लंबी बहसें चलेंगी। बस मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है, मैंने अभी पिछले एपिसोड में भी बताया आपके सामने कि जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से किसी ने ये पूछा संविधान सभा में कि संविधान की सबसे खूबसूरत बात आपको कौन सी लगती है, तो उनका जवाब ये था दोस्तों, आर्टिकल गालिबन 32, आर्टिकल 32 जो हर एक देशवासी को इस बात का इजाज़त देती है, इस बात का अधिकार देती है कि वो सरकार के द्वारा बनाए गए कानून या किसी भी व्यवस्था के खिलाफ अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है। इसी बात को लेकर के देश के 20 करोड़ मुसलमान और बहुत बड़ी तादाद में इंसाफ पसंद लोग सुप्रीम कोर्ट पर नज़र लगाए हुए थे। बड़े बड़े जो कानूनविद हैं उनका कहना यह था कि लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करे, लेकिन जब इतना लचीला और एक तरफा और बहुत ही ज़्यादा चूक से भरा हुआ कानून आपने बनाया है जिसका जवाब आपके सॉलिसिटर जनरल के पास भी नहीं है, सरकार के अधिवक्ताओं के पास भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल वहाँ पर मुंह खोल के खड़े हो जाएंगे। अब कोई जवाब जो उनको मिलना है 7 दिन में क्या जवाब लेकर आते हैं ये तो 7 दिन के बाद पता चल पाएगा, लेकिन कम से कम इस कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से कुछ पॉइंट्स पर रोक लगाई है उससे अंदाजा यह हो गया है कि सरकार का यह बिल इतना शानदार, इतना जानदार और इतना खूबसूरत नहीं है जितना कि गोदी मीडिया या सरकार के वकील बता रहे हैं। इसके अंदर वाकई कोई ना कोई चूक है, और सबसे बड़ी चूक ये देखिए दोस्तों कि इस बात का जवाब हो सकता है कि आपके किसी भी हिंदू बोर्ड के ट्रस्ट में जब किसी मुसलमान के होने का कोई अधिकार नहीं है, और बल्कि ये भी कानून है कि अगर अधिकारियों में कोई मुसलमान भी है तो उसे वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, चुनने का अधिकार नहीं है, तो आप फिर वक्फ बोर्ड के अंदर तमाम लोगों को भर देना चाहते हैं, क्या जरूरत पड़ी है? फिर आप कहते हैं ये जमीन का मामला है। अरे तो जमीन का मामला अगर है तो मस्जिद से जुड़ा हुआ जो अल्लाह के नाम पर दी गई है, ईश्वर के नाम पर दी गई है और वहाँ इबादत होती है। देखिए एक तो अस्पताल चलता है, एक तो धर्मशाला चलती है, माना हालांकि ये भी एक इस्लामी काम है, लेकिन जो विशुद्ध रूप से इबादत कही जाती है मस्जिद, वहाँ पर भी अगर आप मिसाल के तौर पर आवाज़ उठा देते हैं और आपका एक कलेक्टर इस बात को तय करेगा कि ये किसकी प्रॉपर्टी है, तो जाहिर सी बात है आप ही तय कर रहे हैं। दोस्तों बात यह है कि ये जो एक, मैं तो हालांकि शुरुआत से ये कहता हूँ आपके सामने कि ये गैर ज़रूरी मुद्दा था जो देश का सबसे बड़ा ज़रूरी मुद्दा बन चुका है। इस वक्त ट्रंप क्या कर रहा है चीन के साथ, यूरोप के साथ क्या है, भारत के हालात क्या हैं, राहुल गांधी को किस प्रकार से समन दिया जा रहा है, चार्जशीट दी जा रही है, तमाम चीज़ें। ऐसे वक्त में देश की एक बड़ी दूसरे नंबर की आबादी को आप उत्पीड़ित करते हुए बहुसंख्यक समाज के अंदर कुछ एक वर्ग को ये जताना चाहते हैं कि देखिए हम आए हैं तो हमने पेश टाइट कर दिए हैं। ये बात बिल्कुल ठीक इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि ये बात आपकी मंचों से तो साबित हो सकती है। धार्मिक नारे लगा करके आप उनको धार्मिक एतबार से तो हिप्नोटाइज कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना वो आज भी आपके इस कानून, इस बिल के और इस बात के खिलाफ हैं। सीजेआई ने भी इसी बात का समर्थन दे दिया है दोस्तों कि इसके अंदर कहीं ना कहीं कोई चूक है। बड़ी खबर दोस्तों यही है कि फिलहाल 7 दिन का समय सरकार ने मांगा था, उसको दे दिया गया। तब तक यह कानून निष्क्रिय है, अभी इसके अंदर कोई भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता जो कि लागू हो चुका था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।